नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक लगातार दूसरे दिन प्रदेश सचिवालय में हुई है और 3 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक में कर्मचारियों की कंप्यूटेशन और रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सीएम की घोषणाओं को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सुजानपुर में आईपीएच डिवीजन खोलने की मंजूरी दी और कुछ कैदियों को प्रोबेशन पर रिहा करने का निर्णय लिया। रिहा किए गए कैदियों का आचरण ठीक न होने पर उन्हें वापस जेल भेजा गया और मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये बढ़ाकर 50 रुपये किया गया। इसके साथ ही गेहूं, हल्दी का न्यूनतम मूल्य बढ़ाया गया और पांगी को प्राकृतिक खेती गांव घोषित किया गया। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता देने की योजना, 422 नई बस रूट्स और होम स्टे पॉलिसी में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने जो है आज नेचुरल फार्मिंग, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, इसके लिए जो मेज़ है, मक्की है, उसका रेट 30 रुपये प्रति किलो से बढ़ा करके 40 रुपये प्रति किलो और गेहूं है, वीट का जो है दाम वो 40 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलो, हल्दी है, टर्मिक जो है वो 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है खरीदी जाएगी और बार्ली जो है वो 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी। और साथ ही साथ जो पांगी का क्षेत्र है, पांगी को उसको नेचुरल फार्मिंग सब डिवीज़न जो है डिक्लेयर जो है आज कैबिनेट ने जो है किया है। इसके अलावा जो हमारी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है, उसमें जो हमारे जो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती है, दूसरे के घरों में काम करती है, वो उसमें शामिल नहीं की गई थी। आज कैबिनेट ने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि उनको ऐसी महिलाएं जो दूसरों के घरों में काम करती है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और उनको जो है इस 1500 रुपये प्रति महीना की जो पात्रता में जो है वो आज उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी कोसरी जिला कांगड़ा का दर्जा बढ़ा करके 10 बिस्तरों का आयुर्वेदिक अस्पताल जो है उसको करने की आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कांगड़ा एयरपोर्ट पर अपने 1 दिवसीय दौरे के तहत पहुंचे, जहां उन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मीडिया से बातचीत में सीएम मान ने पड़ोसी राज्य हिमाचल के साथ पानी के मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पंजाब का किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन अब राज्य के पास अतिरिक्त पानी नहीं है जिसे और साझा किया जा सके। उन्होंने बताया कि पंजाब हर साल 6 महीने के लिए पानी देता है और अब 2 महीने अतिरिक्त पानी की मांग की जा रही है, जो संभव नहीं है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब ने बीते 10 से 15 वर्षों में काफी विकास किया, नहरें विकसित हुई और किसानों की जरूरतें बढ़ी हैं। ऐसे में राज्य की प्राथमिकता अपने नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करना है। इसके बाद वह विशेष चॉपर से रवाना हो गए। का कोई विवाद नहीं है लीगली तौर पे और आंकड़े जो हैं वो पंजाब के पक्ष में हैं। हमने जितना पानी उनको अलॉट किया था 1 साल के लिए, वो अपना 10 महीने में इस्तेमाल करके फालतू 2 महीने का पानी मांग रहे हैं और उनके पास सिर्फ यही तर्क है कि पहले हमें मिलता रहा है जी 10-15 साल से, अब पहले वाली बात नहीं रही। हमने अपना कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया। जब हमने ओथ ली थी 16 मार्च 2022 को, तब हम 21-22% पानी अपने खेतों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम 60% से ऊपर चले गए। हमने पाइपें दबा के खेतों तक पानी पहुंचाया, नहरों का, पुरानी कस्सियाँ, सूए, रजबाए हमने पुनर्जीवित किए। तो हमारा पानी, पंजाब का पानी हम खुद इस्तेमाल करने लगे, हमारे पास फालतू पानी नहीं है।
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी मॉक ड्रिल होगी। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय से प्रदेश के सभी 12 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित करने का आग्रह किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। शिमला में ये मॉक ड्रिल शाम 4 बजे होगी और इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को युद्ध जैसी परिस्थितियों, विशेष रूप से हवाई हमले या अन्य हमलों से निपटने के उपायों से अवगत कराना है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने बताया कि ये ड्रिल नागरिकों को सुरक्षा उपायों, निकासी प्रक्रियाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करने पर केंद्रित होगी। सुबह 11:15 बजे जो भारत सरकार के गृह सचिव हैं, उन्होंने सभी राज्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि सिविल डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस के बारे में एक मॉक ड्रिल होने जा रही है, जो कि 7 तारीख को शाम को 4 बजे होगी। और उसके तहत जो थी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आज सुबह हुई है। तो कल जो है हमारा जो सिविल डिफेंस एक्ट है और जिनेवा कन्वेंशन के भी कुछ रूल्स है, उसके तहत कल पूरे भारतवर्ष में 244 जिलों में जो है ये एक्सरसाइज की जाएगी, मॉक ड्रिल की जाएगी। और उसका उद्देश्य ये है कि किस प्रकार की जो सिविल डिफेंस एक्ट के तहत किस प्रकार की वॉलंटियर सिविल डिफेंस के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनकी और जिला प्रशासन और सभी लोगों के समन्वय के साथ इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी कोई ऐसी कोई घटना होती है तो किस प्रकार से जो सभी जो लोग हैं वो किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, उसके बारे में कल शाम को 4 बजे एक मॉक ड्रिल हो रही है। उसकी परसुएंस में आज एक बीसी हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सोशल मीडिया पर वॉर जो है वो सुर्खियों में है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ साजिश वाली पोस्ट और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के समर्थन ने सियासी हलचल तेज कर दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, बड़े नेता हैं और उनके साथ खड़े रहना उनके स्वभाव में है। उन्होंने कहा कि कुछ बीजेपी समर्थित लोग साजिश रच रहे हैं और वीरभद्र सिंह को याद करते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि वे सभी के नेता थे, किसी गुट विशेष के नहीं, और 6 बार मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं होता, उसके लिए दम चाहिए। उन्होंने कहा कि वे पुराने विवादों को नहीं उछालना चाहते और पार्टी में एकता बनाए रखने पर जोर दिया। इस बयान से कांग्रेस की आंतरिक खींचतान एक बार फिर से सामने आ गई है। परेशान होकर पार्टी से है, ये भी कहा गया क्योंकि वो वीरभद्र सिंह जी के करीबी। देखिए, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके सभी करीबी थे। अगर 6 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना हो तो एक धड़े का मुख्यमंत्री नहीं होता। वो 6 बार बनने के लिए दम भी चाहिए, हौसला भी चाहिए और सबका समर्थन और साथ भी चाहिए। तो ये एक को कैटेगराइज करना, 2 को कैटेगराइज करना, ये छोटी सोच है, पेटी पॉलिटिक्स है। मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता। और हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जो दौर निकल गया उसको बार बार कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। वो इतिहास के पन्नों में वो चीज़ें जो है वो विलीन हो चुकी है और वो इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। चाहते हुए भी इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, मगर हमें भविष्य में और वर्तमान की और भविष्य की बात करनी है। तो उसमें ये है कि हमको मिलकर चलना है, प्रदेश हित में कार्य करना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना है और हिमाचल को आगे लेकर जाना है, इसी सोच के साथ। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी कि PMGSY के तीसरे चरण के तहत 345 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है, जिसे 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। अब तक अधिकांश क्षेत्र में खुदाई पूरी हो चुकी है और टायरिंग कार्य प्रगति पर है। 905 करोड़ में से 650 करोड़ के कार्य पूरे किए जाएंगे। चौथे चरण में लगभग 1400 किलोमीटर सड़कें प्रस्तावित हैं, जिसकी मंजूरी जल्द संभव है। भूमि अधिग्रहण में चुनौतियों के बावजूद विभाग कार्यरत है और जमीन दान करने वाली
दान करने वाली को सम्मानित किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके कार्यकाल में केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए का बजट लाया गया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस अब आम जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर उपलब्ध रहेंगे और उन्होंने पूर्व सरकार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या घटाने का आरोप भी लगाया और ढली रामपुर को प्रस्ताव जो है वो भी उसकी जानकारी उन्होंने दी है। ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जो हमारा सड़कों का नेटवर्क है, सड़कों का जाल है, उसे लगातार मजबूत किया जाए। लगातार जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र है, पिछड़े हुए क्षेत्र है, वहाँ पे सड़कों के मार्ग को मजबूत करना, ऑल वेदर कनेक्टिविटी होना बहुत महत्वपूर्ण है और उस दृष्टि से हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में कार्य करने में विश्वास रखता हूं और लगातार हम दिल्ली जाकर भी हिमाचल के मसले, खास करके जो मेरे विभाग से संबंधित है, उस मुतलक मैं अपने विभाग के जो मंत्रालय के मंत्री हैं उनसे हम लगातार मिलते रहते हैं। चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्री है, क्योंकि पीएमजेएसवाई की सैंक्शनिंग जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से होती है, और वैसे ही चाहे वित्त मंत्रालय है, चाहे रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास जब होना है तो उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन स्टेट का और सेंटर का होना चाहिए। यही हमारा जो ढांचा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ये इस चीज़ को जो है वो तवज्जो भी देता है और इंश्राइंड है हमारे संविधान में कि मिलकर हमें राज्यों का और केंद्र शासित राज्यों का भी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार सीएम सुक्खू के कुशल मार्गदर्शन और गतिशील नेतृत्व में मजबूती से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की सोच के साथ लिए गए निर्णयों में से बड़ी संख्या में जनता लाभान्वित हो रही है। सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रही है, जिनके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को कांग्रेस पर छींटाकशी करने के बजाय अपनी पार्टी की विफलताओं पर ध्यान देना चाहिए। चौहान ने बीजेपी को मुद्दा विहीन और नेता विहीन पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी में नेतृत्व को लेकर छटपटाहट स्पष्ट है और हर्ष महाजन जैसे नेताओं के बीजेपी में जाने के बाद भी पार्टी में अंतर्कलह बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। चौहान ने यह भी कहा कि बीजेपी के सांसदों ने कभी हिमाचल के हितों की पैरवी नहीं की और ना ही केंद्र से लंबित करोड़ों रुपए दिलवाने के लिए कोई प्रयास किए। ये जो सोशल मीडिया पे जो लोग डालते हैं, ये इसका मकसद यही था कि भाजपा को बिजी रखने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है। ये केवल जयराम जी और ये लोग ये सोच रहे हैं कि इसको लेके कांग्रेस में कोई प्रॉब्लम है। ये उनकी गलत सोच है। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल मजबूत है और मजबूती के साथ काम कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में सरकार फैसले ले रही है जो जनता के हित में, प्रदेश के हित में। लगातार आज भी आप बात करें तो 2 दिन लगातार कैबिनेट मीटिंग्स हैं। आप समझें जब कैबिनेट मीटिंग का मतलब है कि जो कुछ फैसले हो रहे हैं और जो सोच थी व्यवस्था परिवर्तन की, चीज़ों को बदलने की, प्रदेश हित में, जनता के हित में, उन चीज़ों से मजबूती से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जहाँ तक सवाल किया माननीय ठाकुर जयराम जी ने कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनको अपनी पार्टी के अंदर जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं वहाँ चिंता का विषय है। आप समझें कि भाजपा में इस वक्त 4 से 5 ग्रुप।
रामशहर थाना क्षेत्र की एक बिरोजा तारपीन फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगने से 2 प्रवासी मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान यूपी निवासी शिवदयाल और अर्जुन सिंह के रूप में हुई है। दोनों फैक्ट्री में सटे कमरे में सो रहे थे। घटना सुबह करीब 3 से 4 के बीच हुई है और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बद्दी एएसपी विनोद धीमान ने बताया कि सुबह 5 बजे सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फैक्ट्री मालिक प्रवीण कुमार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नायब तहसीलदार राजेंद्र ठाकुर ने मौके का दौरा कर करीब 2.5 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे और एसडीएम नालागढ़ और अन्य अधिकारी भी जांच में जुटे हैं। थाना रामशहर में की ऐसी दुखद घटना जो घटित हुई है, ये जगह पुलिस थाना रामशहर के अंदर भीमकरी जगह पड़ती है। वहाँ पे तारपीन का एक प्लांट है। पुलिस ने मौके पे जाके कार्रवाई की है और अभी तक जो फाइनली कंफर्म डेथ का फिगर है वो 2 व्यक्ति जो है वो इसमें जिनकी डेथ हुई है। और इसमें पुलिस ने आगे धारा 125 और 106 BNS में मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दोनों मृतकों को वहाँ से लेके जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा जारी है। सर, जो ये 2 लोग मरे हैं कहाँ के, सर लोकल हैं या कहीं ये आउट ऑफ स्टेट हैं, हिमाचल के नहीं है। यहाँ पे काम करते थे इस तारपीन की फैक्ट्री में और रात को जब ये आग लगी जिसके कारणों का भी पता लगा है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।